आगे अरे सर कैसे हैं आप? वेलकम। पान और मसाला दोनों साथ नहीं पूरा पूरा फुल ऑन मसाला है एंड सच में लेट मी कंग्रेचुलेट यू फुल ऑन विस्फोटक। मुझे बोले ये 7 ही महिलाएं क्यों 9 ही कर लेते? नवरात्रि टाइम है 9 दुर्गा। एक्चुअली जब आप पिक्चर देखेंगे तो है 9 वैसे 9 है छोटी सी भी एक 6 साल की है और एक 90 ईयर की है। हाँ, तो हाँ। 9 कंप्लीट हो जाएगी। राइट देश से 2 बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ अगर आप काम कर लो तो दिक्कत हो जाती है। बड़े सारे डायरेक्टर्स डरते हैं। हाँ। यहाँ इंडिया की पहली फीमेल बड़ी फिल्म बना दी इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ। सर क्या परेशान तो किया होगा ना थोड़ा? इसलिए तो मैंने ही अपना नाम पैन नलिन से बदल के पेन नलिन रख लिया। पेन नलिन सबसे पहली बार आप सबके लिए यहाँ पे एंड पैन नलिन साहब ऐसा ताल्लुक रखते हैं गुजरात से और गुजरात की मिट्टी की खुशबू लिए एक दिस नेम इनकी एक कैरेक्टर का सू। संध्या मृदुल के लिए जोरदार तालियां उनको यहाँ बुलाते हैं। सुरंजना सुरंजना जी सारी गॉडेसेस के बीच में पैन नलिन नहीं मैन नलिन। मैन नलिन अभी बहुत यहाँ पे अत्याचार होने वाला है इनके नाम पे। संध्या दिस वंस फॉर यू। मुझे प्लीज बताइए ऐसा ट्विटर पे भी हमने देखा है सोशली अवेयर हैं आप और अच्छी अच्छी बातें करती रहती हैं सोसाइटी से जुड़ी यहाँ से जुड़ी वहां से जुड़ी। ये क्या है ये पूरा नारी शक्ति होने वाला है विमेन एम्पावरमेंट या क्या? देखो इफ स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ मींस विमेन एम्पावरमेंट तो ये विमेन एम्पावरमेंट है। इट्स बेसिकली बहुत मजा भी है इसमें। यही नहीं कि हम ज्ञान ही दे रहे हैं हम वी आर जस्ट बीइंग हु वी आर एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंटली और जो हमें कहना हम कहते हैं जो हमें करना हम करते हैं हम खुद छुपाते नहीं है। उससे किसी को तकलीफ है तो माफी। सही है भाई बिल्कुल माफी नहीं। 1 मिनट ठीक है। अब यहाँ पे बुला लेते हैं भाई एक और तोड़ फोड़ एक्ट्रेस को और इनके नाम में ही राज है। राजश्री के लिए जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे। लक्ष्मी मैया का ये रूप सबसे ज्यादा पसंद है मुझे लक्ष्मी जिसको भी मिल जाए। कम ऑन यार मेक सम नॉइज यार कम ऑन। वेरी गुड ये सही है विस्फोट। लक्ष्मी छाप बॉम्ब हूं मैं बिना जलाए विस्फोट। विस्फोट इज दिवाली। लक्ष्मी मुझे बताओ योर कैरेक्टर द कैरेक्टर दैट यू प्लेइंग उसको ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सबकी मेस साफ करने की काम वाम कर रही है। डिड दीज गर्ल्स मेस विथ यू कुछ ऐसा? अरे यार रोज सुबह आके मैं पहले चाय बनाती थी। इसकी कॉफी अलग से शक्कर कम इसका ये अलग से उसका अलग से बहुत काम कराया इन लोगों ने। बेचारी अबला नारी। तेरी तो कॉफी है दूध वाली मुझे पता है। राजश्री हमारे मैजिशियन श्रेयस बेलतांगड़ी जिसने फिल्म एडिट किया ना वो भी इधर है पूरा रोल काट देंगे। चुप हो जाओ। हाँ, चलो ओके सर अब कुछ नहीं हो सकता निकल गया। श्रेयस आई लव यू। हाँ ये लास्ट में बोलना था ना यहाँ पे। अभी यहाँ पे बुलाएंगे उनको who's gorgeously talented। अभी क्या होता मुझे भी नहीं पता। Gorgeously talented Sarah Jane Dias जोरदार तालियां come on। And she is playing Frida in this movie। इन्होंने ये सारी करतूत की हुई है। Hello। Come on make some noise यार मतलब इतना। हाँ okay I make noise for myself। Please do that। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में जब इन्होंने साड़ी पहनी थी तो सब उनका नाम बदल गया था सारी जेन डियास। सारी जेन डायस सबसे पहली बार यहाँ पे। प्लीज टेल अस ट्विटर पे अगर आपकी पूरा ऐसा डिस्क्रिप्शन देखा जाए उसमें योगिनी भी बोलती हैं अपने आप को। तो ये जो को स्टार्स हैं डायरेक्टर साहब और पूरा क्रू अगर इनको कोई योगासन कराना हो तो कौन सा होगा? गॉडेस आसन ना। गॉडेस आसन ओके ऑल द गॉडेसेस। अभी बाकियों को हम बुलाएंगे। हाँ यू हैव टू डू दिस गॉडेस आसन। माइक के साथ हाँ व्हाई नॉट। 1 मिनट और ये भी है ये देखो और वो मुझे भी करवाया लेकिन बाकी सारे गॉडेसेस के साथ ये बिल्कुल खाली लग रहा है। डू दैट। अब यहाँ पे बुलाते हैं उनको जो कि भाई बड़ी कमाल की हैं। दिल्ली दी हाउसवाइफ हैगी पम्मी जी के लिए तालियां हो जाए। पम्मी मेक सम नॉइज फॉर योरसेल्फ। थैंक यू। एक रियलिटी शो जैसा था 40 दिन एक छत के नीचे रख दिया इतने सारे लोगों के साथ। एक्टिंग के अलावा और क्या क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ लाइफ के बारे में लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि आप देखेंगे और जो आप नहीं भी देखेंगे। बट देन सबने बहुत कुछ सीखा जो नॉट जस्ट मैंने। मारम पीट कूटम कुटाई कुछ ऐसा हुआ नहीं? कैट फाइट्स वगैरह उसके बिना तो कुछ सीखा नहीं जाता ना जब तक प्रॉपर्ली आप निटी ग्रिटी ऑफ थिंग्स में नहीं जाते तो you don't get to learn the real lesson. Another Bispotak character in the movie. And now ladies and gentlemen put your hands up in the air. और बहुत ऊपर उठाने पड़ेंगे because she's really tall. The one and only Anushka Manchanda. Come on. There she comes. And जब तक इनका मन चंगा है सब कुछ ठीक है। जहाँ गुस्सा है मनचंदा को सब कुछ उल्टा हो जाता है। ऐसी कुछ कैरेक्टर प्ले कर रहे हो आप? बहुत अग्रेसिव है कुछ ऐसा? जी हाँ
काली मैया का रूप? बहुत ही अग्रेसिव कैरेक्टर है और बहुत ही कॉन्फ्रंटेशनल कैरेक्टर है जो कि मैं रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आया। रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी है? कितने लोगों को कूट काट चुकी है, फोड़ फाड़ चुकी है? मैं बता देता हूँ ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड। अब तो माइक पे हो गया। अब तो मेरी जो बाहर पिटाई होगी उसके बाद अच्छा ठीक है, बिफोर वी गो आगे, एक बार सब मिलजुल के नारी शक्ति जिंदाबाद ये नारा बनता है, ठीक है? तो 1 2 3 नारी शक्ति जिंदाबाद। अच्छा, हमने सोचा कि पूरा हमें बोलना है। नहीं आप ही कर लो जो अच्छा बोलिए, है ना? अब अपने खुद के नारे हम गाएं? नहीं यार, अपने खुद के गुण नहीं गा सकते हम। जयकारा एंग्री इंडियन गॉडेसेस दा नारी शक्ति जिंदाबाद हो जाए यहाँ पे। एंड दैट पोज जो अभी आप बता रहे थे हमको, कौन सा आसन कर रहे थे? गॉडेस आसन। प्लीज ये बार सब लोग करेंगे। तेरी पैंट गंदी हो जाएगी यार। Angry Indian goddesses, ladies and gentlemen. तालियां यार, come on! क्या हो गया? शराब लग जाएगा, माता शराब देगी फिर यहाँ। जी सवाल जवाब। आपने फिल्म का टाइटल रखा है इंडियन एंग्री इंडियन गॉडेस, जो कि आम आदमी को समझ में नहीं आता, फिर भी रखा है, इसका रीजन क्या? इसका रीजन ये है कि आम आदमी को एंग्री इंडियन मैन तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। सिर्फ कोई रीजन। अच्छा गौरव जी, आप बताइए, दिवाली पे सलमान खान की फिल्म भी रिलीज हो रही है, तो मोस्टली लोग बड़े स्टार के सामने आप जवाब दे सकते हो उनको, प्लीज ना, प्लीज। आप कह रहे थे ना अभी, तो क्या हुआ ही से? सलमान खान की फिल्म भी प्लान नलिन। तो हाँ प्लीज सवाल कीजिए। सॉरी पुअर गाय, प्लीज से यू आस्किंग क्वेश्चन। दिवाली पे सलमान खान की भी फिल्म रिलीज हो रही है, तो मोस्टली लोग बड़े स्टार के सामने अपनी फिल्म रिलीज करते हुए घबराते हैं, लेकिन आपने रिस्क लिया, इसका रीजन क्या है? इफ यू सी देयर इज नॉट रियली अ रिस्क, कोई और फिल्म नहीं है उस टाइम, और हमारा कंटेंट और उनका कंटेंट इज ड्रास्टिकली लाइक वेरी वेरी डिफरेंट, सो या दैट्स व्हाई। जो डर गया सो मर गया। सलमान will watch our film as well, by the way. Yeah, I think बिना रिस्क कोई भी बदलाव कहीं पे भी नहीं आया है, ये तो इतिहास ही बता रही है। So you know, if we have to, we'll fight it all the way. We've been fighting. The way we made the movie was a big fight. To raise the fund was fight. To to release it was a big fight. To take it around the world was a big fight. And now more than 30 countries have acquired the film. That again was a big fight. So we made it to win the hearts of Indian audience, and we have done our test screening, and we have shown film to a lot of people, and people have just the response has been overwhelming. So we don't want to praise our own movie, but when people will see the film, we know one thing for sure, they would not be disappointed. Sir, in real life also there is a lot of aggression from the women. In real life also a lot of aggression. So where there is love and romance and sensuality, so why should people watch that? वो सब हमारी फिल्म में है जो आपको देखना है. There's lots of love and lots of compassion, and you understand that for every woman, love and compassion is default setting. So I think over a period of time, that default setting has been taken for granted. So now it's time to show the other side of it, but that does not mean that you won't see it. हमारी फिल्म में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. ये नवरसा है. Exactly, and there's lots of love and there's lots of compassion. I can see you smiling because you know it's true. So yes, there's a lot of it in the film. This name you have put, Angry Indian Goddesses, इसमें मतलब आप लड़कियों को गुस्से वाली दिखाने वाले हैं, यानी they pitting है, ऐसा कुछ है क्या? That's why the name Angry Indian Goddess. यानी कुछ लड़के लोग गलती करेंगे, सब लोग पिटेंगे उसको. नहीं, ये absolutely गलत perception है, ऐसा कुछ भी नहीं. आप नाम तो ऐसा है ना सर. हाँ, आप देखेंगे ना, आप जब फिल्म देखेंगे तो पता लगेगा. Angry Indian Goddess का नाम ऐसा है कि आप कोई भी इंडिया में कोई भी औरत से लड़के से बात करेंगे तो 10-15 मिनट पता चलेंगे उनके कुछ इश्यूज है, दे हैव सम एंग्स, दे आर अपसेट. तो एंग्री इंडियन गॉडेस का जो फॉर्म है तो वो ऐसा नहीं है कि जब काली जैसे अवतार लेती है फिरोशियस फॉर्म. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज. तो दिस फिल्म इज नॉट
at all about male bashing जो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है. आप पिक्चर देखेंगे तो बहुत सारे लड़के भी हैं अंदर. There is a love story is also there. There is a beautiful appreciation of women. I think it's a women celebration, you know, celebration of womanhood. कि भाई there are few girls can come together and have good time, and if 7-8 of them are supposed to come together, they are likely, it's obviously they are going to talk about issues, you know. My question is, sometimes it becomes difficult to share screen with other female actress in a film, and here you're sharing with so many. So how difficult and how special is this character in this movie is? बहुत स्पेशल था एक्चुअली. और ये जो बात है कि इट्स डिफिकल्ट टू शेयर स्क्रीन स्पेस, ये मुझे कभी पहले भी नहीं हुआ. Honestly speaking, I've always been happy to share screen space, whether it was Rani in Satya, whether it was Konkona in Page 3. As long as I'm working with good actors and good people, I've never really had a problem. ये तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था क्योंकि more than actors बहुत अजीब और अमेजिंग लड़कियाँ हैं ये. मुझे अजीब लोग बहुत पसंद हैं. I like weird people. I find that they're very talented and they're very honest. और ये सब अजीब हैं. तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अजीब और अजूबा और इंटरेस्टिंग रहा है, you know. और हमें काफ़ी सपोर्ट भी था. ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा जो क्रू था ना, बहुत पॉजिटिव क्रू था. उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. तो चाहे वो नलिन हो, चाहे हमारे वो एसोसिएट डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर दिलीप हो जो यहाँ पे है नहीं इस वक्त, चाहे गौरव हो, करण, हुएवर वी हैड ऑन द फिल्म, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लोग थे. तो टेंशन करने का वक्त नहीं दिया उन्होंने. कुछ ऐसे हम लोगों के बीच में ऐसे कुछ फायरवर्क्स हुए नहीं. तो इट वाज क्वाइट ईजी, रियली इट वाज क्वाइट सिंपल. Good to see you in this movie. Thank you so much. And this film will prove to all of you, as it proved to all of us, that 7 women can get along. I think the appreciation at the film festivals is helped the film get a release in India. I don't think so, because I mean, we had really tough time to find distributor. That's an honest story, and very often. You know, because as we all know, there is no secret about it. It's a star-driven industry, you know, it's studio-driven industry, and any film, however great it is, still if it doesn't come theater near you, there is no way, you know, I think what we have problem here is that we have great filmmakers, and very often the argument is used, India is not ready for that. That I don't believe at all. I think Indian spectators are totally ready to receive great stories, but in between there is a desert. There's this bus Registan hai, wahan pe to bridge that gap between distributor exhibitor, you know, was very, very tough. So I think earlier on, someone like, you know, who have big experience, we don't have that much. Like before we went to Toronto, we had meeting with Anil Thadani sir, and you know, he sort of came on with Protein Entertainment and Protein Entertainment from Bangalore, Nandish, and that was, you know, I mean, we were not even sure which way we will go. So, because our main aim was to release this film in India, because we could not really find the right kind of support, or very often, so the festival was not our choice. You know, I mean, when I wrote the first concept way back 6 years ago, the idea was to release it, because I wanted to make a first Hindi movie here in India, which should go to the audience, should reach out. And very often I know Sandhya, and they would come to me and say, "Arey yaar, festival ka try karo, India mein koi samjhega nahi." You know, and I said, no, we are going to fight. People know, you know, we cannot write off our audience like that. So then we did test screenings, you know, which were carried out in Gurgaon, Mumbai, Rajkot. That time we realized we have something really exceptional, you know, and the more rejection came, more we started believing in our film. Film in 17 cities to test audience, to check, you know, and we got phenomenal response. That's what gave us the confidence to sort of go out and make it big and get it out in a big way. You know, that's the whole attempt. Firstly, Pan, just to let you know this one thing, that you know, it's been proved time and again that whichever movies have fought their way up, it's been like a huge hit. And I'm sure, you know, with Angry... I love you, you know that. And with Angry Indian Goddess, I'm sure it's gonna break all the records. But Pan, firstly, how much of the international film festival version are we going to be seeing in when the film releases here in India? Is it going to be different? Because I remember, you know, Nitin also mentioning that censor board ne approve kar diya hai because, right. You know. Yeah. So I think the international version is slightly different, not because of censor board at all. It is slightly different because some of the scenes in the film were so-called not exportable, because they are rooted in our society, you know, in our belief system,
and we realized that international audience, be it Toronto, wherever, will not get that, and they'll find film slow, So there were a couple of scenes which, like, the importance we have of, for example, mother in our country, is just, no Hollywood movie will have ever a character of mother in the film. And if there is, I mean, I'm making generalistic statement, but it's bound to be flop, So, but meanwhile, our heroes can't survive without mother, I mean, there has to be a sister whose ijjat he must protect and all that. So I think, I mean, that was, so there's a slight difference, but nothing if people see, they will see, oh, there is a huge, no, there's not such big difference that way, yeah. सभी लड़कियां थोड़ी अजीब है, हर एक में एक अजूबा है. What's so अजूबा about this birthday girl? छोटी है मगर गुस्सा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. हाँ, मतलब ये जो लगती है और जो निकल के आता है ना अंदर से, she is probably one of the most unpredictable out of this group. She and Amrit, वो इन दोनों मतलब सबसे gentle, sweet, but the fire that comes out of her. And what I like about her, she looks very timid, but she's actually very adventurous girl. She's a girl who just goes out and travels and does her stuff, and so I like that. Yeah. I like ki also we had an amazing story with Dilip Shankar, who is not here, while auditioning. When Rajshri came for auditioning, of course we knew what all she has done, and she said, हाँ मैं mountain भी चढ़ जाती हूँ. तो हमने बोला बहुत अच्छी बात है, गाना भी गाती हूँ, अच्छा बहुत अच्छी बात है, एक्टिंग तो करती ही हूँ, मराठी I speak, हिंदी I speak, English I speak. हमने बोला बहुत अच्छा. He said अभी एक बाकी रह गया, मैं कथकली भी करती हूँ. मैंने बोला अच्छा और so there was a list of things which she is actually doing it. कलरी, taekwondo, sword fighting, मतलब धीरे over the 45-50 days ये सब निकलता गया, And the dance, the folk, like, so we just couldn't believe, and that was another revelation for us, that when we were auditioning, nothing against boys, but if 20 women walked into that audition, there are at least 10 or 11 we wanted to keep them in our movies. Meanwhile, when we had 20 guys, it was all about body. हाँ सर क्या करना बताइए, अच्छा कौन सा डायलॉग है, so we realized that you don't want to, I mean, it was just such big difference. Meanwhile, these girls, for everybody, including Pan and all the crew people, star cast, we're talking about anger which is deep set in. And was this a film, the journey of the film that you made, was it like a catharsis experience for each one of you, including the director and cinematographer and producer, actors? Was it like, what kind of catharsis experience that you went through while shooting this film? Because you were dealing with a lot of anger which was being portrayed for the character, but I guess you transformed it. You might have to time limit these answers. Yes. It's not just anger, it was cathartic. In fact, when I said yes to the film, I told them, I said, तुम लोग तो surgery करने वाले हो. And they did. But like I'll tell you a simple thing that happened to me. One day they gave us an exercise where they said, write a letter to your father at the age of 16. I lost my father when I was 15 years old, and I had never really addressed it. And this exercise came, and I went to Dilip and I said, I can't do it. I cannot do it. I'm not going there. I'm not hitting that space. But the fact is that I had to do it. He said, take your time, Sandhya, you can do it. So I had to write that letter to my father a year after he expired. And I don't think there was anything more cathartic for me. My catharsis had begun with that workshop on day 4. So that's one of my experiences. There are many, but I won't take more of your time. I think all of us went through something like that. Quickly, if you could just I just want to add that, all of them really, I mean, the force of the film is thanks to these goddesses, because as a man, this film was nearly impossible to make. We paid him to praise us. Yes. And Subhadra Mahajan and Ursula Qureshi, they were co-writers there. But Dilip Shankar and me, who started working, we knew that we have to create, not only change the filmmaking language, but we have to make it differently. I can't write a black and white script like I've done in my earlier movies and say, okay, let's go, and you say this line, then you say this line. So it was we had to create a whole design and platform where they contribute, where they go deep into their characters they are going to play. They take inspiration from real life stories. They take inspiration from their mothers, sisters, friends, and this was constantly encouraged while we were filming, that look, this might be my idea of a body language, but this is what a man is saying. How would you see it as a girl? How would you react to this? And they said, oh, but I'll say this line twice. Get out, get out. So I said, say it twice.
I have a problem with it, but this is your character, because you have worked so deep on your character. And I think that was just an amazing job for about 3 to 4 weeks before we started filming. I just want to add to that because मेरी ये पहली मूवी है, तो मैं कभी भी सेट पे नहीं गई थी, मैं कभी भी फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है. तो चाहे एक्टर हो या रेगुलर पर्सन लाइक मी ऑल्सो, द होल एक्सपीरियंस, द वर्कशॉपिंग वाज सो एनरिचिंग. इट रियली मेड यू थिंक अबाउट योर लाइफ, द पास्ट, द प्रेजेंट, द फ्यूचर. सब चीज़ों के बारे में आप सोचने लग जाते हो, चेंज करना चाहते हो. तो इट वॉज एट सम पॉइंट मूवी के बारे में हम इतना नहीं सोचते थे जितना एक दूसरे के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में. तो यू नो दैट्स व्हाट इट वॉज. इट वॉज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस. उसके बाद हमें याद था, अरे यार अभी तो शूट भी करना है. ओह हाँ, राइट. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड काम भी किया. रोए भी, बहुत रोए, साथ में बहुत रोए, बहुत पीनट अनुष्का दूसरे दिन फिर रोने लगी. वो मुझे देख के कह रही है, मैं क्यों रो रही हूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. देखो सबके अंदर कुछ डीप रूटेड इश्यूज हैं. एवरीवन, इट्स नॉट जस्ट वुमेन, यू नो, बट देयर ऑल देयर. एंड द काइंड ऑफ जिस तरीके की वर्कशॉप्स हमने की हैं, ब्रीदिंग, यू नो, कनेक्टिंग विद ईच अदर एंड ऑल ऑफ दैट जो दिलीप कराते हैं, दे आर सो स्पेशल कि we could all go inside ourselves. और जो फंसा हुआ था कहीं कीड़े की तरह, वो निकला हमसे. You know? Yeah, and even after doing all that, what is wonderful when we watch the film is that they internalize all that and give such beautiful lightness. The film is totally entertaining. There is no loud messages and say, oh, we are talking about this issue. No, it's a character story, you know, and that entertainment, you know, so people, I guess, even in the test screening in India and abroad, festival screening, that people say, oh, we were so entertained, and at the end we were inspired. It opened up our heart and mind. For us, that's a big success. We don't want anything more than that, because if they can go and talk about this film, what it talks about, and they feel that they laughed a lot and they cried a lot, and this is a real depiction of what Indian women are like. Actually, not just what Bollywood shows just you. Say, yeah. How we are actually. जैसे आपकी बहनें हैं, आपकी wives, आपकी बेटियाँ, आपकी, हम वैसे ही हैं जो फिल्मों में दिखाते हैं नॉर्मली, पर इस फिल्म में जो दिखा रहे हैं, दिस इज व्हाट इट इज, द ट्रूथ, द रियलिटी. यार और 6 बजे हम लोग पूरे सेट में धमाका तो था ही, पैकअप होने के बाद भी धमाका होता था. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे हम लोग सीरियस बैठे हैं. कभी भी रोल करते थे. एक तो आधा टाइम हमें पता भी नहीं था कि कौन शूट हो रहा है, बिकॉज ये लोग, ये स्वप्निल वहाँ बैठा है, पता नहीं कहाँ से कहीं भी. They've just shot us very candidly too, you know. जब पहला सीन शूट हुआ, हमें पता भी नहीं था वो सीन शूट हो रहा है. हमें बस बात है इस विषय पे बात करो, तो हम बात करने लगे और ये लोग शूट करने लगे, you know. And we didn't even know that was our first scene. We were told after we shot it कि भाई तुम्हारा पहला सीन शूट हो चुका है, अब कल इसको फिर हम पैच वर्क करेंगे. मतलब we like what? मेकअप ठीक ठाक है यार, शिट बाल तो सही नहीं थे, you know. रीटेक चाहिए. And then एक हम literally metaphorically speaking, please मेरे को अरेस्ट मत करना, नंगे हो गए हम. वो लाइन छपने वाला है, वो ही छपने वाला है, हेडलाइन होगा वो. यार मेरा भाई जाजे, प्लीज टेक इट इजी. Your film has been a big success in Toronto Film Festival, and I believe you're going to Rome as well. Yeah. You competed with another few more Indian films, or I think one Indian film, and you got 2 Indian films. So you got a standing ovation, you got a runners-up award as well. 3 times standing ovation. Yes. So I think the film is very important for you to please the Indian crowd. I mean, I'm not talking about the crowd which goes for a specific kind of a cinema, but the crowd in general, the mass. I believe you've not made a film thinking about the mass for sure. You wanted to do something different. But how do you, I mean, I feel this is very important for you to also come across at the same level with the mass, you know, brain of men and women in general and children in general with your film. How nervous and how excited and how anticipative are you for the whole experience that you are going? Well, I think that would be a pretty big answer, but anyway, I would say that, you know, I mean, I usually, you know, as I said earlier, I think that one has to fall in love with the story, and once you do that, you know, then you fall in love with your characters, and then the rest of the thing Janta does, the masses does, you know, where the film goes. And I think the moment you design a film for an audience, and you know, then you are making fast food
which many studios are doing, and that doesn't interest me to spend 3 years of my life making a film. I like to enjoy the process of making film. I love with people, with whom I work. They are my best friend. I spend more time with them than my families. So, I think it's, and when you have put that energy and aura and love in the film, I think it always, thoda sa wo audience ke paas chala jata hai, So, I think people will, the masses, as I said, it's related with the distribution system, and that's one of the reasons we tested the film. So film jahan bhi ja sakti hai, we went to even places like Rajkot, where we had a mix of rural audience, और कुछ गांव से भी लोग आए थे, some other people were from the city, some were speaking fluent English, दूसरे गुजराती में बातें कर रहे थे. So the debate we had was just so revealing, that all the assumptions being made about what women want to watch, and they had so many things to say the moment we opened up the debate. And the most interestingly, the men were very curious. If you look at even our social media, film has really touched heart of men, and which we feel also really proud of, I guess. जैसे आपने पहले कहा कि फिल्म बनाने से पहले फंड रेजिंग के लिए बहुत इश्यू हुए, लेकिन जब आप प्रोड्यूसर्स के पास जा रहे थे तो वो क्या कह रहे थे, वो क्या रिएक्शन था, और why they were not funding the film? I think one of the first very early reaction was before Kahani, when I went down, that and it was just around that time that look, there is the women just can't open a box office. That was like the first thing. And they gave me 50 names of film with superstar as lead role and said, look, ये भी डूब गई, वो भी गई, इसमें भी पैसा नहीं बना, वो भी बर्बाद हो गई, नहीं होगा. So when we thought after Kahani things will change, so that time the reaction was that may be a fluke. You see between Umrao, Rekha starrer Umrao Jan, or Kahani or Queen, बीच में कुछ नहीं है. तो so there were all kind of arguments that Indian audience is not ready for watch such film. और एक argument था, एक तो कोई famous लड़का डाल दो इसमें, फिर success हो जाएगी. और second thing would be that okay, कुछ लड़कियां को shorts में poster में डाल सकते हो आप, So this was all against what we were researching, and we were meeting with a lot of women, and we just wanted to make the film we believed in. So it was a very, very tough journey, I must say. My maid was very happy. पैन She was very happy. Yes. पहले तो सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि जिस तरह की ऑब्जर्वेशन आपने इन सारे किरदारों में की है, वो लग रहा है कि हमारे आसपास जो तमाम लोग हैं, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई जो भी स्त्रियां हैं, वो सभी इसमें मौजूद हैं. तो आपके लिए किस तरह की ऑब्जर्वेशन काम आई? सबसे पहला मेरा सवाल यही आपसे. मेरी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन शुरू हुई थी दैट समहाउ लाइफ में जो कोइंसिडेंस होते हैं. मैं NID अहमदाबाद में पढ़ता था, तो मैंने जब ग्राफिक डिज़ाइन का जब कोर्स किया वो 5 साल चला, और उसमें मैं एक ही लड़का था और 8 लड़कियां थी मेरे क्लास में. सो तभी से कुछ चल रहा था दिमाग में कि ये लोग, मैं यहाँ क्या करूँगा 5 साल तक. आप तो समझ सकते मेरी हालत क्या हुई होगी. सो तब से कुछ नहीं, हाँ मेरा भी हो गया साथ साथ में. तो उसके बाद एक यहाँ फेस्टिवल हम करते थे दिलीप शंकर के साथ. तो ये काफ़ी सारी जो एक्ट्रेसेस है, इसमें आधी तो इधर है भी नहीं, उन्होंने बोला यार आपके पास, आपको फिल्म की ऐसी फिल्म बनानी चाहिए. संध्या वाज वन ऑफ देम, तनिष्ठा वाज वन ऑफ देम. लिटिल लेटर देयर वर 2 अदर एक्ट्रेसेस हु स्पोक आल्सो अबाउट सिमिलर थिंग. तो वी सेड हाँ ठीक है, लेकिन फाइनेंस कैसे करेंगे, but before all that one has to find a story where you fall in love with, and without that nothing much will happen. तो first thing was to be जहाँ जहाँ जाके रिसर्च करना तो ठीक है, बट आई एम अ वेरी ऑर्गेनिक स्टोरी टेलर. आई लाइक टू बी इन प्लेसेस. तो जैसे एयरपोर्ट पे देख रहे हैं 3-4 लड़कियाँ कैसे बात कर रही है. एक कोलकाता में एक काफ़े में, स्टारबक्स में आई वॉज नियरली थ्रैश्ड बिकॉज दे थॉट आई वॉज अ लेक्चरर, एंड सो ये सब हो चुका है. सो एंड कॉलेज कैंटीन में जो बातें होती है, लेकिन एंड देन ऑफ कोर्स यू टू रीच आउट टू द पीपल, ऑल द पीपल द गर्ल्स फ्रेंड्स, मदर्स, सिस्टर्स. बट वेरी बिग कंट्रीब्यूशन वॉज ऑल्सो डन ड्यूरिंग ऑडिशन. हमने 200 लड़कियों का जब ऑडिशन किया तभी स्क्रिप्ट में एक बहुत डेप्थ आ गई, क्योंकि वो ऑडिशन नॉर्मल नहीं था कि आप ये सीन पढ़ लो, इनको तो पता होगा जो भी आए थे. वो एक बातचीत थी कि आप लाइफ में किससे इंस्पिरेशन लेती है, आपके मदर के बारे में कुछ बताएंगे, आपके सिस्टर के बारे में कुछ बताएंगे, आपको किस चीज़ में गुस्सा आता है, आप किस चीज़ को प्रेम करती है. तो उसमें एक दूसरी चीज़ भी देखने मिली कि हिंदुस्तान में हम जितना इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं मीडिया में, हम भूल जाते हैं हमारी अचीवमेंट को भी हाईलाइट करना. क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी सीखने मिली, जैसे इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू ऑपरेट ऑल विमेन
commercial airline flights between Delhi and Kolkata. Women had the biggest paramilitary force of women was in India. The highest number of MLA, the longest prime minister, the CEOs, the activists. Those numbers were also astonishing. कि भी इतने सारा एक extreme है. So all that we had to sort of digest and see how I can make a film which will be true to women at least and men. And then, as I said, the huge contribution came from the actresses. They were that's why we had workshops, and during those few weeks before we shot and during the filming, they were constantly encouraged to sort of write their own stuff and improvise the dialogue and say like, look, can you do this? And sometime even they went out for dinner. We told them, be in your character, and we had sent a spy to see if they go out of their character or not. Now you tell us. Nalin was always talking us. बात कर रहे तो यहाँ Nalin, बात कर रहे तो वहाँ Nalin. I just want to say that अगर आप औरत हैं तो ये फिल्म देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके जैसे और भी औरतें हैं जो वैसे ही सोचती हैं. और अगर आप आदमी हैं तो ये फिल्म देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि औरतें क्या सोचती हैं. ये आपका वर्कशॉप है टू हैंडल लेडीज. नहीं, आई वांट टू से समथिंग. जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा ये मासेस को अपील वगैरह, तो आई जस्ट वांट टू से कि जो जितने कैरेक्टर्स है इस मूवी में वो हर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते, तो मासेस क्लासेस जो भी हो इस सबके लिए है. और इट्स बेसिकली अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. Just the hosts happen to be women in this film, so it's just that. एक तो सबसे पहली बात, पैन आपकी बात को उधार लूंगा. जैसे आपने जिक्र किया कि कई सारे एक्ट्रेसेस हैं जो हिंदी इंग्लिश के साथ मुश्किल आती है और एक कैरेक्टर आपका है, तो क्या आप बता सकते हैं कोई खास चेहरा ध्यान में रखा आपने उस ऑब्जर्वेशन में, उस किरदार के लिए अमृता? I think it's very difficult. I don't want to get into trouble. Very bad, very bad. Very bad. अच्छा चलिए, म्यूजिक के बगैर बात अधूरी रह जाएगी. म्यूजिक की बात नहीं हुई है. बहुत ही शानदार म्यूजिक है. और Thank you. तो कौन लोग हैं उसके पीछे और इस तरह का म्यूजिक सामने आया? गौरव आपको. Yeah, so there are about 7 tracks in the film. One is the first, the track that you saw. One is called Dil Dolare, which is composed by Ashish and Dr. Really young composer from Goa. Young composers. Yeah, and then there is Kate, which is Ram Sampat's song, which played in Coke Studio, and we sort of licensed it from them. And then there is Zindagi by Anushka. There is Tinko, and there is Tinko, which is by Carrie Aroda. And there are 2 to 3 new artists which are really, really phenomenal in the young space, but mainstream, so yeah. Thank you. Thank you guys.